योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देयिना स्थाणुमन्येनुशम्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कहते हैं योनिम अन्य प्रापद्यन्ते शरीरत्वाय देयिना। तो देहधारी व्यक्ति जो आत्मा को नहीं जान पाते, आत्मा को भेद रूप से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति आत्मा की चिंतन नहीं करते, ब्रह्म का चिंतन नहीं करते हुए अन्य योनि को प्राप्त होते हैं, यानी अन्य अन्य शरीर को प्राप्त होते हैं। अन्य अन्य जो आत्मा को नहीं जानते, वो ये ब्रह्म सनातन को नहीं जान पाते, वो एक मरण से दूसरे मरण को प्राप्त होते हैं। योनि शरीर की प्राप्ति करने के लिए देयिना देहधारी वो अन्य अन्य योनि को प्राप्त होते रहते हैं। स्थाणु अन्य अनुसंयंती। कहते कुछ लोग जो पापी कर्म करने वाले स्थाणु प्राप्त हो जाते हैं और कुछ शरीर मनुष्य शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जिनका जैसा कर्म उसी प्रकार से उनको सुना गया है, यानी प्राप्ति फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर योनि द्वारा शुक्र बीज समन्वितः संतो अन्य केचित् अविद्यावन्ते मूढ़ा प्रपद्यन्ते शरीरत्वा शरीर ग्रहणार्थम देहिनो देहवंता। जो देहधारी जीवात्मा है योनि द्वार तो शुक्र बीज से समन्वित जो होते हुए योनि द्वार है, उसमें होते हुए ऐसे उनको प्राप्त होते हुए अन्य केचित अविद्या वाले जो मूढ़ है, अज्ञानी है, प्रपद्यन्ते उसको प्राप्त हो जाते हैं। शरीर की प्राप्ति करने के लिए, शरीर ग्रहण करने के लिए देहधारी उसको उस शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, उस योनि को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य बन जाते हैं, अन्य अन्य तृतीय की योनि में चले जाते, पशु पक्षी जानवर आदि बन जाते हैं। योनि प्रविशन्ति इत्यर्थ। योनि प्रवेश कर जाते हैं, मनुष्य है, पक्षी है, जानवर है, देवता आदि है, इसको प्राप्त हो जाते हैं, है ना। प्राय करके मनुष्य है, जानवर है और पशु पक्षी आदि है। कहते स्थाणुम वृक्षादि स्थावर भावम अन्य अत्यंत अधमा मरणम प्राप्त अनुशमयंती अनुगच्छति। वो कहते हैं अन्य जो है, कुछ लोग जो पापी कर्म करने वाले हैं, वृक्षादि स्थावर भाव को अन्य प्राप्त हो जाते, अत्यंत अधमा मरण को प्राप्त होकर के, है ना, समयंती अनुगच्छति, मरण को प्राप्त हो जाते हैं, अति उस योनि को प्राप्त हो जाते हैं, वृक्षादि बन जाते हैं, जो ज्यादा पाप करने वाले होते हैं। यथा कर्म यद यस्य कर्म तद यथा कर्म येर यादृशम कर्म यह जन्मनि कृतम तद बसेन इति रद। कहते हैं यथा जैसा कर्म है, यस जिस पुरुष का जो कर्म है, जिस प्रकार कर्म, तथा उसी तद उस पुरुष का यथा कर्म या जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसको यादृशम या दृश्यम, जिस प्रकार से यादृश कर्म को यहाँ पर जन्म, इस जन्म में उसी जो पूर्व जन्म उसने कैसे कर्म किया था उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। तद वचन कर्म के अनुसार ही, तद वचन है कर्म के अनुसार ही उसको इस फल की, इस जन्म में, इस शरीर में फल की प्राप्ति होती है। तो यथा श्रुतम कहते तथा उसी प्रकार से, तथा च यथा श्रुतम यादृशम, जैसे उसके विषय में सुना गया, जैसे श्रुत है, यादृशम च विज्ञान उपार्जितम, जिस प्रकार से श्रुत है विज्ञान का उपार्जन किया है, चिंतन किया है, तद अनुरूपम एवं शरीरम प्रपद्यन्ते इत्यर्थ। उसी प्रकार के अनुरूप शरीर को प्राप्त कर लेता है ना। जैसा उसने श्रवण किया था, चिंतन किया था, उसी प्रकार के शरीर को प्राप्त कर लेता है। यथा प्रज्ञम ही संभव, श्रुति कहती है यथा प्रज्ञम ही संभव, जिस प्रकार का प्रज्ञा विचार होता है उसी प्रकार को शरीर की प्राप्ति जन्म होता है। इति श्रुतांतर से कहा गया, जाना जाता है। कहते हैं यद प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामि इति तथा। जो आप कहा था कि जो प्रतिज्ञात ब्रह्म को, जो गुह्य, मैं तुमको ब्रह्म सनातन गुह्य ब्रह्म सनातन का उपदेश करूंगा, है ना, गुह्य ब्रह्म सनातनम उसको कहूंगा, ऐसा जो प्रतिज्ञा की थी उसको कहते हैं आप। तथा या ये सह सुप्तेषु जागर्ति कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोका सृता सर्वे तद ऊनात्येति कश्चन एतद्वैतत्।
कहते हैं यह जो कोई साधक जीव आदि ऐसा है ना, साधक है जीव है ये ऐसा सुप्तेषु जो आत्मा है ना, ब्रह्म आत्मा जीव जो ब्रह्म है आत्मा है जीव है जो है या जो है ऐसा है सा या ऐसा है परमात्मा रूप आत्मा है जो जीव बन गया था वह सुसुप्तेषु जागृत सुसुप्ति कहते सुसुप्ति अवस्था में यानी सो जाने पर कौन के इंद्रिय कार्यकर संघात के उपसंगार हो जाने पर जागृति जागता रहता है। कामम कामम पुरुषो निर्माणा अपनी इच्छा जैसे जागृत अवस्था के स्वप्न अवस्था के संस्कार जागृत अवस्था के संस्कार थे उसी के अनुसार इच्छा पूर्वक जो पुरुष है निर्माणा क्या करता है निर्माण करता रहता सृष्टि करता रहता है। जब वो कार्यकरण संघात उपसंगार हो गया है ना, कर्णों के उपसंगार हो जाने पर लीन हो जाने पर अर्थात क्या हो जाता है जागृत अवस्था के सारे व्यापार समाप्त हो जाने पर स्वप्न विचरण करता रहता जागता रहता है। तो स्वप्न के बाद भी जब उसका पूरा व्यापार हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में जागता रहता है। जागृत में जाकर जागृत अवस्था का जब इंद्रियों संहार हो गए तो स्वप्न में भोग भोगता रहता है। अब जब जागृत स्वप्न दोनों समाप्त हो गए तो सुषुप्ति अवस्था में रह करके जागृत रहता है भोग भोगता है आनंद का भोग भोगता है। तदेव वह ही शुक्रम उसी वही शुक्र है ना शुभ्र ज्योति वाला है। तद वह ब्रह्म है। तद वह ही अमृतम उच्यते उसी को अमृत कहते हैं। तद वह ही अमृतम उच्यते उसी को ब्रह्म कहते हैं। तस्मिन उसी आत्मा में लोकाश्रिता उसी आत्मा में सारे लोग आश्रित हैं। भूर्भुवा आदि जो लोग हैं उसी में कैसे रहते हैं आश्रित रहते हैं। सर्वे सारे लोग उसी में आश्रित। तद उ न अत्यति कचन उस परमात्मा ब्रह्म रूप आत्मा को कोई भी अतिक्रमण नहीं कर पाता। एतद वैतत जो तुमने पूछा था वो यही आत्मा है। कहते हैं या ऐसा यह सुप्तेषु प्राणा के सुप्तेषु प्राणादि में जागृति न सुप्ति प्राणादि में सो जाने पर प्राणादि के सो जाने पर जागृत रहता है जागता रहता है न सुप्ति सोता नहीं है। कथम कौन किस प्रकार से जागता रहता है। कामम तम अभिप्रेतम स्त्रियादि अर्थम अविद्या निर्माणा निष्पादयन जागृति पुरुषो यस तदेव शुभ्रम शुद्धम तद ब्रह्म न अन्यद गुह्यम ब्रह्म अस्ति। कहते हैं जो इच्छा के अनुसार कामम तम उस अविपरीत अर्थ को स्त्रियादि अर्थ को अविद्या के द्वारा निर्माण करता हुआ निष्पादन करता हुआ जागता रहता पुरुष जागता रहता स्वप्न में जागता रहता है। तो वहां पर यह जो तद वह ही ब्रह्म है शुक्र है शुभ्र है तद शुद्ध ब्रह्म है तद ब्रह्म है वह न अन्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति और कोई गोपनीय इससे भिन्न कोई गोपनीय ब्रह्म नहीं है। तद वह ही अमृत है अविनाशी उच्चते तद एव अमृतम उसी को अमृत कहते हैं अविनाशी उच्चते सर्वशास्त्र सारे शास्त्र उसी को अमृत अविनाशी कहते हैं। किंच और भी पृथिव्यादयो लोकास तस्मिन् एव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिता सर्वलोक कारणत्वात् तस्य। कहते हैं किंच और भी पृथिव्यादि जो लोग हैं उसी परमात्मा में उसी ब्रह्म में ही आश्रित हैं क्यों संपूर्ण लोकों का कारण होने से। कहते हैं तस् न च तस्य ब्रह्मणो अन्य कारणम अस्ति इति ये वाक्य है। न च तस्य ब्रह्मणो अन्य कारणम अस्ति ये वाक्य दूसरी पुस्तकों में है। तस्य तो दिया वहां पर तो न च तस्य ब्रह्मणो अन्य कारणम अस्ति इति ये वाक्य हो रहा है दूसरी पुस्तकों में। तो यहाँ पर कहते हैं न च तस्य ब्रह्मणो अन्य कारणम अस्ति इति हाँ नीचे और किंच पृथिव्यादि लोकस तस्मिन् एव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिता सर्वलोक कारणत्वात् और न च तस्य ब्रह्मणो अन्य कारणम अस्ति इति है इसमें नहीं है। तो मैंने दूसरी पुस्तक से लिखा है कहीं पर है पाठ अंदर कहते हैं उस ब्रह्म से है ना तस उस ब्रह्म का अन्य कोई कारण नहीं है। अतः ब्रह्म कहते उससे वो संपूर्ण जगत का कारण है ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण वो ब्रह्म का कोई कारण दूसरा नहीं है। तद न अत्यति कचना वही तद उसका अधिकरण कोई नहीं कर पाता। ये तद वही तत् जिसके विषय में तुमने पूछा था वो यही है। अब आप कहते हैं मीमांसा अरे कौन कहते हैं सांख्यवादी कहते हैं। तो सांख्यवादी कारिका कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं
कहते हैं जन्म मरण करणानाम प्रति नियमाद आयुपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात च इति। ये 18वीं कारिका है सांख्य तत्व कौमुदी की। तो यहाँ पर है, इसमें कहते हैं जन्म मरण करणानाम, जन्म लेना, मरना लेना, मरण होना, ये इंद्रियों का है ना, शरीर का जन्म होना, शरीर का मरना। तो जन्म मरण, जन्म शरीर के जन्म मरण होते हैं करणानाम, और इंद्रियों का जन्म मरण करणानाम, इंद्रियों का जन्म मरण आदि होते रहते, शरीर के जन्म मरण होते हैं। इंद्रिय तो बनी रहती हैं, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बनी रहती हैं। जब ज्ञान हो गया तो अलग अलग हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाती हैं। किंतु शरीर आदि का जन्म होता है, वो मरता है। शरीर तो जन्म लेता है और मरता है। वो कहते हैं प्रति नियमाद, और व्यवस्था के लिए होते हैं, व्यवस्था के लिए अलग अलग हैं। इसका शरीर, इसकी इंद्रिय ऐसी, इसकी इंद्रिय ऐसी, इसमें सामर्थ्य इतनी है, इतनी सामर्थ्य इसमें है। तो प्रति नियमाद, प्रत्येक प्राणी में नियम रूप से, प्रत्येक प्राणी में नियम रूप से अलग अलग इंद्रिय होती हैं। प्रत्येक प्राणी के अलग अलग शरीर होते हैं, प्रत्येक प्राणी के जन्म मरण होते रहते हैं, और प्रत्येक प्राणी की इंद्रियां कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। आयुपद एक साथ नहीं होती। इंद्रिय कैसे, आपकी इंद्रिय अलग है, मेरी इंद्रिय अलग है, आप सबकी इंद्रिय अलग होते हैं। सामर्थ्य हो, उसी से अलग अलग हो गई इंद्रिय है। उनको तो पुरुष ही अलग मानते हैं, मीमा जो सांख्यवादी मत है, जब पुरुष ही अलग मानते तो इंद्रिय भी अलग ही है। सामर्थ्य है, इंद्रिय भी अलग अलग हो जाती हैं, प्रकृति का कारण है। कैसे? प्रकृति की कार्य है, सारी इंद्रियां उस पृथ्वी से, प्रकृति प्रधान जो प्रकृति है उससे बनी हुई, उसके कार्य हैं। वृत्ति अलग हो सकती है, जैसे उल्लू होगा वो तो नहीं दिखेगा, चलो वृत्ति मान लो, इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रिय की वृत्ति अलग मान लो। इंद्रिय गोलक तो इंद्रिय, सबकी इंद्रिय अलग अलग होती हैं, गोलक अलग है, इंद्रियों शक्ति। अब इंद्रियों ठीक अगले गोलक में जाएगा तो उस व्यक्ति की इंद्रिय अलग, ठीक वृत्ति मान लो, उसकी इंद्रियों की जो वृत्ति है वो अब परिवर्तन हो रहा, पैसे इंद्रिय ही अलग मानते हैं। कौन? अरे इंद्रियों से सूक्ष्म शरीर का अंग है। हाँ, यदि सब एक हो जाएगा तो कैसे, और क्या अलग अलग ही होता है, अलग अलग होते हैं। ये गोलक, ये तो इसको शरीर तो अनेक मानते हैं। हाँ, जो उनका है, किनका सांख है, उनका नहीं, उनका तो पुरुष ही अलग ही है। सांख्यवादियों का पुरुष ही अलग अलग होता है। जैसे वेदांतियों का तो पुरुष है, ब्रह्म एक है, किंतु उनके मत में तो पुरुष ही कैसे होते हैं, अलग होते हैं। एक के साथ दूसरे नहीं मिलते, एक के साथ दूसरे नहीं मिलते, इसलिए सबके शरीर भी वैसे भी अलग अलग है। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं युगपत अयुगपत एक साथ, युगपत है ना एक साथ, न युगपत अयुगपत अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति होती है एक साथ नहीं होती, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति होती है ना, कार्य आदि में प्रवृत्ति अलग अलग होते हैं। इसलिए एक साथ प्रवृत्ति न होने से, सबके शरीर अलग अलग देखे जाने से, सभी की सामर्थ्य अलग अलग देखे जाने से पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष कैसे होते हैं, बहुत सिद्ध हो जाते हैं। और त्रिगुण विपर्याचा, किसके द्वारा? और 3 गुणों का विपर्य होने से, तीनों गुण सत्वरजतम, इन 3 त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसका परिणाम होने से, उसका साव का जितनी इंद्रिय आदि उसी के परिणाम है। किसके परिणाम है? प्रकृति का परिणाम, प्रकृति का विकार है। प्रकृति से महातत्व हुआ, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा और लिंग शरीर निर्माण हुआ। उनके मत में, वेदांत के मत में विवर्त है, किंतु उनके मत में नित्य परिणामी है। कैसी है? प्रकृति नित्य भी है और परिणामी है, वो बना हुआ है, यथार्थ रूप से सत्य बना हुआ है। तो इस प्रकार से पुरुष भूतोत कहते हैं, इति इस प्रकार से है। तो नाना आत्मनो व्यवस्थिता, तो नाना प्रकार की आत्मा को व्यवस्था दी होती है। जब नाना आत्मा नहीं मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी, और नाना आत्मा मानेंगे तो व्यवस्था बनेगी। तो इति इस प्रकार से अनेक
तार्किक बुद्धि विरोधात, इस प्रकार से अनेक तार्क, और नैयायिक भी तो अनेक आत्मा मानते हैं, नैयायिक भी तो कैसे मानते हैं, अनेक आत्मा मानते हैं। तो इति तार्किक अनेक तार्किक बुद्धि के विरोध से, हाँ तार्किक तार्किक है ना, तार्किक कुबुद्धि, अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात। अच्छा ऊपर मूल में टीका में है ना, टीका में तार्किक बुद्धि दी है, ठीक है। अनेक तार्किक बुद्धि विरोध से, अनेक प्रकार तार्किकों के साथ बुद्धि का विरोध हो जाने से, अनेक कहते अनेक मान लिया उन्होंने, इस प्रकार से अनेक तार्किक बुद्धि विरोध से सर्व पूर्ववर्ती, संपूर्ण पूर्ववर्ती में एक जो एक आत्मा है, इति अत्र में न चित्त स्थारियम संभवती, क्योंकि वो तो आत्मा को अलग अलग सिद्ध कर दिया। अब आप कहते हैं आत्मा एक है, संपूर्ण पूर्ववर्ती में एक ही आत्मा है, इस विषय में अत्र यहाँ पर चित्त स्थिर नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ऐसी आशंका को लेकर के औपाधि भेद साधने, औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम, स्वाभाविक भेद साधने न साधने च अनेकांतिकत्वम दर्शितुम प्रक्रमता इतिहास। कहते औपाधिक भेद साधन भयभेद साधन में सिद्ध साधन है। औपाधिक रूप से तो अनेक अनेक आत्मा है, औपाधिक रूप से तो कैसे पुरुष बहुत्व, नाना पुरुष बहुत्तम हो जाएगा और प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति अनेक होने से। औपाधिक भेद रूप से तो पुरुष नानात्व स्वीकार कर लिया, औपाधिक रूप से तो पुरुष नानात्व है ऐसा स्वीकार कर लिया, किंतु स्वाभाविक पारमार्थिक भेद साधन में पुरुष नानात्व है ऐसे ना एकांतिक रूप से, एकांतिक रूप से ये सिद्ध नहीं, सिद्ध साधन नहीं है। कहते ये तो अनेकांतिकत्व दिखलाने के लिए उसमें प्रकरण को कहते हैं, प्रकरण कहते हैं, प्रकरण कहते हैं अनेक तार्किक। तो कहते हैं अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानां प्रमाण उपपन्नम अपि आत्मा एकत्व विज्ञानम असकृत उच्यमानम ऋजु बुद्धिनाम ब्राह्मणानाम चेतसी न आदीयत इति तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनर् आहा श्रुति। कहते अनेक तार्किकों की कुबुद्धि से विचालित हो गया अंतःकरण जिनका, अनेक कुतार्किक बुद्धि से विचलित हो गया अंतःकरण जिन साधकों का, ऐसे उन साधकों का कहते ऋजु बुद्धि वाले ब्राह्मणों के चित्त में तो स्थिर हो जाता है ना। ऋजु बुद्धि वाले ब्राह्मणों के, जिन्होंने तार्किक शुरू में तर्क नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ा आदि, सांख्य मत का, तर्कवादियों के मत का आलम्बन जिन्होंने शुरू में नहीं लिया, अब जिन्होंने शुरू में आलम्बन उनका ले लिया, उनमें दृढ़ निष्ठा हो गई, तो फिर उनके मत को छोड़ना बड़ा कठिन हो जाए। हाँ अच्छा, तो ये कहते हैं यहाँ पर कहते हैं, कहते ऋजु बुद्धि वालों ब्राह्मणों के चित्त में तो ये आत्म तत्व स्थिर हो जाता है, ऐसे हो। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न, वेदांत शास्त्र प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न आत्मा का एकत्व विज्ञान को बार बार कहा जाने पर भी अनेक तार्किक कुबुद्धियों के द्वारा विचालित हो गए ऐसे अंतःकरण वाले व्यक्तियों का चित्त में ये आत्म एकत्व विज्ञान स्थिर नहीं हो पाता, न आदीयते, चित्त में आश्रय नहीं कर पाता है कि नहीं। अब जिसने वेदांत शास्त्र का शुरू में ही ऋजु बुद्धि वाले हैं, सरल बुद्धि वाले हैं, उनके चित्त में तो स्थिर हो जाता है, आत्म एकत्व विज्ञान स्थिर हो जाता है। किंतु जिन्होंने पहले से ही अरे कुबुद्धि के द्वारा विचालित हो गया जिसका अंतःकरण, उनके चित्त में कैसा नहीं होता, ये वेदांत के द्वारा प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न, कैसे प्रमाण के द्वारा वेदांत शास्त्र के द्वारा उत्पन्न जो आत्म एकत्व विज्ञान है, बार बार कहा जाने पर भी उनके चित्त में आरूढ़ आत्म तत्व आरूढ़ नहीं होता। किनका, जिनका कुतार्किक बुद्धि से विचलित हो गया अंतःकरण, उनके न आदीयते इति, इसलिए उनके बुद्धि में आरोहण करने के लिए जिनको कुबुद्धि के द्वारा अनेक तारकों के, कहते अनेक तारकों के की बुद्धि से विचालित हो गए ऐसे अंतःकरण वालों को ही ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो ऐसे उसको प्रतिपादन करने के लिए आदरवती श्रुति, आदर देने वाली, उनका सम्मान कर, उनको कल्याण करने वाली, कल्याण को चाहने वाली श्रुति है। पुनः पुनः अनेक दृष्टांतों से श्रुति कहती है, अतः उनका जीव का कल्याण हो जाए, बोध हो जाए। तो कहते हैं अग्निर्यतैको भुवनं प्रविष्टो रूपम प्रतिरूपो बहुवा
एकस्तथा पूर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कहते हैं यथा जैसे एक हो अग्नि, जो एक अग्नि है भुवनम सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाती है। सारे ब्रह्मांड में रूप काष्ठ में, जैसे एक अग्नि है जैसे सारे ब्रह्मांड रूप काष्ठ में प्रविष्ट होकर के रूप रूपम प्रतिरूपो बहुआ। अग्नि जिस प्रकार की लकड़ी है काष्ठ है, उसी प्रकार जैसे लकड़ी को जलाएंगे तो जिस प्रकार की आकृति वाली लकड़ी है उसी प्रकार अग्नि दिखती रहती है, आकृति वाली धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से एक जो आत्मा है संपूर्ण भूतों में स्थित होने वाले आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्या, प्रतिरूपो बहुआ और बहिष्या। उसी प्रकार से कहते संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा भी रूप रूप के प्रति वाला हो जाता है। घट में गया तो घट जैसा हो गए, घट में गया हुआ आकाश घट जैसा हो जाता है, मठ में गया हुआ आकाश मठ जैसा हो जाता है। उसी प्रकार जीव में गया हुआ पुरुष में गया हुआ चेतन पुरुष जैसा बन जाता है, और उसमें पशु में गया तो पशु जैसा बन जाता है। और बहिष्या और बाहर भी स्वतंत्र स्वरूप से अवस्थित परमात्मा रहता है, असंग होकर के रहता है। जैसे महाकाश घट और मठ से बाहर असंग होकर रहता है, उसी प्रकार परमात्मा भी बाहर उससे उपाधि से रहते होकर के स्वतंत्र स्वरूप रूप से अवस्थित रहता है। तो कहते हैं यहाँ पर यत अग्निर यत एको एव प्रकाशात्मा सन भुवनम भवन्ति अस्मिन् भूतानि भुवनम अयम लोकः तत् तम इमं प्रविष्टम अनुरूपो अनुप्रविष्टा। कहते हैं जैसे अग्नि है यथा एक ही अग्नि, एक अग्नि होती ही प्रकाशात्मा प्रकाश करने वाली होती हुई भुवनम भुवन भवंती अस्मृति भूतानि, उसको बोलते हैं भुवन, जिसमें भूत होते हैं उसको भुवन कहते हैं। भुवनम अयम भुवन भुवनमयम लोका, अयम है ना भुवनम लोक है जो लोक है जो लोक है भुवनमय भुवन स्वरूप वाला जो लोक है। तम ऐसे उसको इमम इसको ऐसे लोक में भुवन वाले स्वरूप में लकड़ी आदि में भुवन लोक में प्रविष्टो अनुप्रविष्ट कौन अग्नि, लकड़ी में अग्नि प्रवेश कर जाती है। कहते रूपम रूपम प्रतिरूपो प्रति रूपम रूपम प्रति दारू दारवादी दाह्य भेदम प्रतीति अर्था प्रतीति अर्था। रूपम रूपम प्रति रूप रूप के प्रति हो जाती है। दारू आदि दाह्य भेद की जैसी प्रतीत होती है, जानी जाती है। जैसी लकड़ी होगी उसी की आकृति वाली अग्नि दिखने लगेगी। कहते प्रति रूप तत्र प्रति रूपवान दाह्य भेदन बहुधा बहुविदो बहुआ। कहते प्रतिरूपम तत्र तत्र प्रतिरूपवान, जैसी जैसी लकड़ी की आकृति थी दाह्य भेद से बहुत प्रकार से वो अग्नि दिखने लगती है। जैसी चतुष्कोण वाली आदि होगी अग्नि है ना, चतुष्कोण वाली आदि जो लकड़ी होगी उसी की जैसी क्या लगती है अग्नि दिखती है। टीकाकार कहते हैं प्रतिरूपम यानी उपाधि सदृश, उपाधि के सदृश चतुष्कोण आदि धर्मक दारू में तद्रूप बननी भी लक्षित हो जाती है। जैसे चतुष्कोण वाली आदि दारू होती है उसी की जैसी बननी भी लक्षित हो जाती, चार कोण वाली बननी है। इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर एक एव तथा भू सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर आत्मा अति सूक्ष्मत्वात् दारू आदिषु इव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बहुवः बहिष्या स्वयं अवृक्तेन स्वरूपेण आकाशवत्। कहते हैं एक एव तथा उसी प्रकार से एक ही संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा सर्वभूतांतर आत्मा संपूर्ण भूतों में स्थिर आत्मा है, अंतरात्मा है। सर्वेशा सारे भूतों के भीतर सर्वेशा भूतानां सारे भूतों के भीतर आत्मा अति सूक्ष्म होने से दारू आदि के समान लकड़ी आदि के समान संपूर्ण देव के प्रति प्रविष्ट संपूर्ण देव में प्रवेश करने से प्रविष्ट हो जाने से प्रविष्ट वाला होने से प्रतिरूप हुआ प्रतिरूप के जैसा परमात्मा दिखने लगता है। वो बहिष्या और बाहर कहते स्वयं अव्यकृत रूप से आकाश समान व्यापक रूप से जाना जाता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। एक और कहते हैं यहाँ पर वायुर्यतैको भुवनम प्रविष्टो रूपम प्रतिरूपो बहुवः एकस्ततः सर्वभूतांतरात्मा
रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, कहते हैं यथा जैसा एक जो वायु है भवन पूरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट कर जाती है, प्रविष्ट करके रूपम रूपो प्रतिरूपो बहुआ, जैसे जैसा उसका रूप था, जैसा आकृति थी, उसी की जैसी आकृति धारण वायु कर लेती है। तथा उसी प्रकार से एक जो आत्मा ब्रह्म आत्मा है, संपूर्ण भूतों में स्थित होने वाला अंतरात्मा है, वह रूप रूप के प्रतिरूप वाला रूपम रूपम जैसा आकृति थी उसी के जैसा वाला हो जाता, और भविष्य बस अपने स्वरूप से अवस्थित रहता है। कहते हैं वायु यथा एका, जैसे जो वायु है, कहते प्राणात्म रूप से, प्राणात्म रूप से देह में अनुप्रविष्ट है। कौन? वायु। वायु प्राणात्म रूप से देह के भीतर प्रवेश कर जाता है। देह अनुप्रविष्ट रूपम रूप प्रतिरूप बहुधा, रूप रूप के प्रति आकृति के जैसा वाला हो जाता है, प्रतिरूप धारण कर लेता है। बहुआ समान 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 है ना, तो समान पूर्व के साथ इसके समान है।